Okay. So today we will start a new topic, surface area and volume of cuboid. So before we start, please type yes in that chat box if you can see and hear me clearly. अभी देखो ये क्यूबॉइड जो भी तुम फिगर देख रहे हो, क्यूबॉइड का एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पर तुम देख रहे हो, कोई बताएगा? क्यूबॉइड का एग्जांपल्स और क्यूबॉइड को तुम कहाँ कहाँ पर देख रहे हो? ऐसा वाला फिगर कहाँ कहाँ पर देख रहे हो? तुम्हारा जो नोटबुक है, देखो जो नोटबुक है वो कौन सा शेप का है? नोटबुक कौन सा शेप का है? बताओ बताओ। क्यूबॉइड। ओके। क्यूबॉइड। और तुम्हारा जो रूम है, रूम कौन सा शेप का है? क्यूबॉइड। ओके। और एग्जांपल दो, कहाँ कहाँ पर तुमको क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है? टिफिन बॉक्स का शेप भी क्यूबॉइड होता है। यस। इरेजर का। यस यस। कूलर तेरा क्यूबॉइड शेप का है? ठीक है, नेक्स्ट। क्या रे समर्थ, अंकित, तुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है क्या? ड्रॉर। ओके कार्डबोर्ड बॉक्स। ओके, नेक्स्ट। कपबोर्ड। ओके, नेक्स्ट। ड्रावर। ड्रावर का भी। Okay. So these are all examples of cuboid like bricks and box, etc. Okay. So first let's learn about more about cuboid. As you know, cuboid is consist of some line segment or which are called but edges. ये जो हमारा एक लाइन है, ये सारे को क्या बोलते हैं? एजेस। जैसे तुम्हारा बुक देखो या कॉपी देखो, वहां पर तुमको ऊपर में एक सरफेस दिख रहा है, जैसे तुम्हारा अभी स्कॉलरशिप का बुक हो गया, वहां पर जो है ऊपर में एक रेक्टेंगल तुमको दिख रहा है ना, ऊपर में एक रेक्टेंगल है, हाँ कि नहीं? वो रेक्टेंगल का जो साइड है, जैसे इधर देखो, ये जो साइड से ये साइड को हमारा क्या बोला जाता है? एजेस। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसको क्या बोला जाता है? एजेस। तो यहाँ पर देखो, जो एक रेक्टेंगल है ये हमारा, यहाँ पर कितना एजेस है? कितना एजेस होगा? ऊपर में एक हाँ, अभी अभी 4 है, मेरे साइड में 4 है, और बैक साइड में ये वाला देखो, ये भी 4 हो रहा है। फ्रंट में 4 है, बैक में भी ऐसे 4 आ रहा है, हाँ कि नहीं? ये तो टोटल कितना हो गया? 8, बैक एंड फ्रंट। फिर उसके बाद ये साइड में ये और ये, फिर इधर और इधर, तो टोटल एजेस कितना है? 12। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बुक में नहीं तो देखो, बुक का ऊपर पार्ट में 4 है और लोअर पार्ट में 4 है, साइड में भी 4 है। ठीक है, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं रे? तो टोटल एजेस कितना हो गया हमारा? 12। फिर इसके बाद वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स मतलब क्या है? काम पर ऐसे 3 एजेस मिल रहे हैं, जहाँ पर 3 एजेस मिल रहे हैं, जो कॉर्नर वाला पोर्शन है जहाँ पर 3 एजेस मिल रहे हैं, वो कितना है? ऊपर में 4 है, देखो 1 2 3 4,
ऊपर में 4 है और नीचे कितना है? 1 2 3 4। तो टोटल कितना हो गया? कितना हो गया रे? अरे ऊपर 12 कौन बोल रहा है रे? 12 कैसे हो गया? ऊपर 8 sir. हाँ, ऊपर 4 नीचे 4, तो कितना हो गया? What is 8। ठीक है। 8? नेक्स्ट फेसेस कितना है? फेसेस मतलब क्या है? इसी 3D फिगर में तुमको 2D शेप का फिगर कितना दिख रहा है? ठीक है ना, सरफेस उसको भी बोला जाता है, फेसेस बोला जाता है। तो अगर तुम ऐसे देखोगे, उसी बुक को ही देखो, जैसे बुक रखे हो जहां पर तुम्हारा लिखा है कि स्कॉलरशिप, जो प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, ये वाला एक हो गया, और उसका नीचे वाला एक हो गया, फिर राइट साइड पे एक रेक्टेंगल है, लेफ्ट साइड में एक रेक्टेंगल है, फिर तुम्हारा फ्रंट में एक है, बैक में एक है, तो टोटल कितना हो गया? देखो, इसको अगर विजुअलाइज करोगे, यहाँ पर ये वाला एक हो गया हमारा, ये एक सरफेस हो गया, और फेस इसको बोला जाता है। दूसरा वाला ये राइट में, ठीक है ना, ये। फिर ऊपर में एक है, देखो ऊपर वाला, ये ऊपर में, ये, और एक ये नीचे में है। ठीक है, और कितना है? अभी ये फ्रंट में हमारा एक है, देखो ये फ्रंट वाला, ये फ्रंट वाला एक है, और एक बैक वाला है, ये वाला जो बैक में है। ठीक है, तो टोटल कितना फेसेस है? कितना फेसेस है? 6। तो फेसेस मतलब समझ में आया कि नहीं? 6। ठीक है, तो एजेस क्या है, वर्टेक्स क्या है, फेसेस क्या है, क्लियर है सबको? ओके। और ये जो फेसेस सारे हैं, ये फेसेस कौन सा शेप का है, बता सकते हो? ये जो फेसेस है, ये सारे कौन सा शेप का है? देखो तुम्हारा बुक को देखो, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। कहाँ पर तुझे स्क्वायर दिखाई दे रहा है रे? बुक में, Rectangle. और उस बुक में देख तो कहाँ पर स्क्वायर तुझे दिखाई दे रहा है? बुक में, फिगर में. फिगर में स्क्वायर दिख रहा है? ये तो बड़ा है, ये छोटा है। ओके ठीक है, तो सिर्फ रेक्टेंगल है। तो हमारा इस क्यूबॉइड में जो फेसेस है वो रेक्टेंगुलर फेसेस है, रेक्टेंगुलर फेसेस। तो जो भी फेस है वो सारे कौन सा शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है ना? तो अगर मैं बोलूंगा कि जो भी तुम्हारा बुक है, और उसमें जितने भी फेसेस है सबका एरिया हम निकालेंगे, तो एरिया निकाल सकते हो कि नहीं? सारा फेस का एरिया, क्योंकि तुमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? क्या होता है रे? Length into breadth. हाँ, Length into breadth. वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है। तो हम सारा जो भी फेसेस है सारे का एरिया निकाल सकते हैं। अभी देखो, अगर हम यहाँ पर और एक टर्म है कि इसका डायगोनल मतलब क्या है। जैसे तुम रेक्टेंगल का डायगोनल मतलब पता है, तो ऐसे इसका डायगोनल मतलब क्या है ना। सपोज तुम्हारा एक जो रूम है ना, एक कॉर्नर को देखो, एक कॉर्नर से उस जहां पर रेक्टेंगल दिख रहा है उसको ज्वाइन नहीं करना है, दूसरे वाला जो एक कॉर्नर है उसको ज्वाइन करोगे, तो ये वाला जो है इसको बोला जाता है, इसका क्या? डायगोनल। देख पा रहे हो कि नहीं? जैसे किसी एक कॉर्नर लो, कॉर्नर में तुमको अगर देखोगे रूम को, तो एक क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। तो उसी रेक्टेंगल के साथ ज्वाइन मत करो, दूसरा वाला जो एक कॉर्नर है उसको ज्वाइन करो, क्योंकि रेक्टेंगल में अगर ज्वाइन करेंगे तो वो तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। पूरा डायगोनल मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है रे? जैसे
तुम्हारा देखो फ्लोर में देखो, फ्लोर में एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर को देखो, फिर उसी कॉर्नर को ना ज्वाइन करके ऊपर वाला, उसी कॉर्नर का ऊपर में जो वाला कॉर्नर है, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? मैं जैसे ये तुम्हारा फ्लोर, इसको इसको मैं मुझे इसके साथ ज्वाइन करना था, उसको नहीं करना है, दूसरे के साथ ज्वाइन करोगे। तो जैसे तुम्हारा फ्लोर है ना, फ्लोर का अगर तुम डायगोनल ड्रॉ करोगे, जो फ्लोर में रेक्टेंगल है, तो किसी एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर को ज्वाइन करोगे, वो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कॉर्नर का जो ऊपर में जो वाला कॉर्नर है ना, उसके साथ अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डायगोनल। तो अगर मैं बोलूँगा किसी एक रूम में सबसे बड़ा रॉड तुम कितना रख सकते हो, तो सबसे बड़ा रॉड कितना रख सकते हो? ये डायमीटर जितना होगा, सॉरी डायगोनल जितना होगा, हाँ कि नहीं? ये डायगोनल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा तुम रॉड रख सकते हो। सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वही वाला हो रहा है कि नहीं? देखो कहाँ से सबसे बड़ा डिस्टेंस हो रहा है, वही वाला। तो ये था हमारा क्या? डायगोनल। ये यहाँ से इसको जो ज्वाइन करेंगे, ये क्या है हमारा? डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। देखो टोटल सरफेस एरिया, फेस को और क्या बोला जाता है? सरफेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो जितने सारा भी सरफेस है उनका एरिया कैसे निकालेंगे? सपोज ये हमारा एक क्यूबॉइड है, इसका ये जो बेस है, बेस मतलब क्या, जो फ्लोर में है नीचे, ये लेंथ है, और ये वाला है हमारा विड्थ और ब्रेथ, और ये वाला है हाइट एच। ठीक है, और ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, ये बी है तो ये बी हो जाएगा, और ये एल है तो ये एल हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, और ऐसे सब ऊपर में भी ये एल हो जाएगा, और ये हमारा बी हो जाएगा, और ये वाला एच हो जाएगा, ऐसा। तो एल मतलब क्या है? लेंथ, और बी मतलब ब्रेथ, और एच मतलब क्या है? हाइट। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया हमारा ये एल बी एच। अभी मुझे बताओ, तुम्हारा बुक को फिर से विजुअलाइज करो। जो बुक का जो रखे हो, उसका ऊपर में एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो हमारा एल हो गया, और उसी रेक्टेंगल का जो विड्थ है और ब्रेथ है वो हमारा बी हो गया, और बुक का जो जितना हाइट है उसी को क्या बोला जाता है? एच। तो एल बी एच, क्लियर है ना? तो अगर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो जितने सारा भी सरफेस है सबका एरिया को प्लस कर देंगे, हाँ कि नहीं? अभी मुझे बताओ, ये जो तुमको दिख रहा है रेक्टेंगल नीचे पूरा, इसका इसका जो एरिया है क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? लेंथ एल दिया है, ब्रेथ बी दिया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसको सपोज मैं A1 मार्क कर रहा हूँ, A1, फर्स्ट A1 एरिया 1, ये कितना होगा? कितना हो जाएगा रे? अरे लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, तो एरिया नहीं बता सकते हो? कितना हो जाएगा? L into B. एल इंटू बी। तो A1 हमारा आ गया एल इंटू बी, एल बी। ऐसे बताओ, ये जो A1 का वैल्यू जो है, उसका ऊपर में जो है सामने वाला, वो भी सेम होगा कि नहीं? सपोज ये A1 कर रहा हूँ, ये ऊपर में A2 कर रहा हूँ, एरिया ऑफ फेस 2, तो वो भी उतना ही हो जाएगा। हाँ। देन व्हाट विल बी A2 इक्वल्स टू एल बी, ये भी सेम होगा। ठीक है, ओके। ऐसे मुझे बताओ, अगर मैं उसको A3 बोल रहा हूँ, ये A3 और ये A4, तो A3 और A4 कितना होगा बताओ? HB. वेरी गुड, क्योंकि अभी उसका डायमेंशन क्या दिया है? B और H है, तो A3 इक्वल्स टू A4 एंड इट विल बी
बी एच, एच बी और बी एच, ठीक है। देन व्हाट विल बी आवर, अभी देखो कौन सा वाला बच गया है, LH। हाँ फ्रंट वाला, फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला होगा तो ये इसको ले मार्क कर लो A5 और उसका बैक में जो है वो A6। तो फ्रंट वाला का कितना होगा, डायमेंशन L है और H है, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा, A5 इक्वल्स टू A6 एंड इट विल बी HL, ठीक है। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, TSA, टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है, जितने सारा भी सरफेस है हमारे पास, सारे का एरिया को प्लस कर देंगे। तो अगर सारे का एरिया को प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर सारे का एरिया को प्लस कर देंगे तो देखो LB प्लस LB 2LB, और BH प्लस BH क्योंकि 2 बार आएगा तो कितना हो जाएगा 2BH, और HL प्लस HL तो क्या हो जाएगा 2HL। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। अगर हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले जाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला। क्लियर है ना। सर 1 मिनट का बैक वाली स्क्रीन दिखाओ ना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ओके। ये क्वेश्चन बताओ, गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट का सही है। यहाँ पर देखो अगर तुमको ऐसे डायमेंशन में दिया होगा ना 8, मतलब 8, यहाँ पर जैसे दिया है 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 4 मीटर, तो पहले वाला तुम्हारा होगा L, फिर नेक्स्ट B, ये लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया हाइट। तो यहाँ पर क्या दिया है ना, L इक्वल्स टू 8 मीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 6 मीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 4 मीटर, यह हमको दिया है, ठीक है। अभी पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है ना, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, यह हमारा फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला में पुट कर लो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स L, L क्या है 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 प्लस B इंटू H 6 इंटू 4 प्लस HL, HL मतलब 4 इंटू 8, ये हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो इसको, 2 टाइम्स 8 6 जा कितना होता है 48 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 4 8 जा 32। अभी इसको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 2 टाइम्स, कितना आ रहा है रे 8 प्लस 4, ये हो गया 12, 12 प्लस 2 14, फिर 6 प्लस ये 104, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 208, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर दिया है तो ये देखो एरिया निकाल रहे हैं मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर है ना सबको। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, लेटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है LSA, LSA।
लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इसको और ऐसे भी बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया को और क्या बोला जाता है ना, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम, ऑफ द रूम। ठीक है ना, तुम्हारा रूम में जो फोर वॉल्स है, देखो तुम्हारा रूम में जो जितने सारा भी हम अभी फेसेस पढ़े, 6 फेसेस, तो 6 फेसेस में तुम्हारा जो 4 वॉल है ना, कितने वॉल है तुम्हारा रूम में बताओ? 4. 4 वॉल है। तो उसी जो 4 वॉल का एरिया है उसी को क्या बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर रूम में 4 हो गया वॉल, बाकी 2 क्या है, एक रूफ है और एक फ्लोर है, तो एरिया ऑफ ये भी देख लो, एरिया ऑफ रूफ और एरिया ऑफ फ्लोर दोनों बराबर होगा कि नहीं बताओ? एरिया ऑफ रूफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा। तो मुझे ये दोनों का एरिया बता सकते हो? इसका मतलब हमारा इधर ये हमारा फ्लोर है, ये नीचे का फ्लोर है, और रूफ कौन सा है, ऊपर का रूफ है। ठीक है, तो इसको अगर तुम निकालोगे तो क्या होगा, ये डायमेंशन हमारा क्या था, ये एल था, ये बी था, ये एल था, ये बी था, तो कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी आवर एरिया ऑफ रूफ एंड एरिया ऑफ फ्लोर, कितना हो जाएगा, एल बी। ये याद रखो, एरिया ऑफ रूफ और एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, एल इंटू बी होता है। अभी मुझे बताओ, टोटल सरफेस एरिया में से अगर ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या, टोटल सरफेस एरिया माइनस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एल बी। एल बी को माइनस कर देंगे क्योंकि रूफ का एरिया भी एल बी है, फ्लोर का एरिया भी एल बी है, तो टोटल कितना एरिया माइनस हो गया, 2 एल बी हो गया माइनस। तो अभी देखो, ये अगर टोटल सरफेस एरिया में से हम एल बी को हटा देंगे, तो हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2BH इंटू 2HL बच रहा है, हाँ कि नहीं? इतना ही बचेगा ना, ये पार्ट, तो 2BH प्लस 2HL हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, 2BH प्लस 2HL। यहाँ पर अगर तुम कॉमन लोगे यहाँ पर, तो कॉमन क्या जाएगा, दोनों में क्या है देखो, एच एच है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेके एच को भी कॉमन अगर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एच प्लस एल, एच प्लस एल। ठीक है, फिर अगर इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, तो अरेंज करके लिख देंगे तो 2L, अरे ये बी है, 2L प्लस बी इंटू एच हो गया हमारा फॉर्मूला। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच, ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। अभी यहाँ पर मुझे एक चीज कौन बता सकता है कि 2 टाइम्स एल प्लस बी क्या होता है, वो कैन से व्हाट इज 2 टाइम्स एल प्लस बी, 2 होल एल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वेरी गुड। तो अभी अगर ये फिगर में देखोगे तो रेक्टेंगल मतलब कौन सा रेक्टेंगल ले रहे हैं, नीचे वाला रेक्टेंगल का है वो पेरीमीटर, हाँ कि नहीं? तो लेटरल सरफेस एरिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब जो नीचे है उसको बेस बोला जाता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट।
ये और एक फॉर्मूला हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है ना, अगर इसका डायमेंशन एल, बी और एच दिया है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला V इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, ये होता है। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या है, एक क्यूबॉइड कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सपोज तुम एक क्या तुम्हारा रूम को देखो, ये रूम कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और नहीं तो तुम्हारा बुक देखो, बुक कितना स्पेस ले रहा है, इसका मतलब वो वॉल्यूम है। ठीक है, सपोज तुम्हारा बुक, ये इसको ही इमेजिन करो एक बुक है, तो बुक का एरिया तो ये हो गया, ये एरिया बुक, एक सीट, सपोज जो तुम्हारा बुक का है ना, एक सीट को ये इमेजिन करो। अभी ऐसे एक सीट रखते जाओगे, एक सीट ऐसे रखते जाओगे इसके ऊपर, ये एक सीट के ऊपर एक सीट ऐसे रखते जाओगे, इसे रखते जाओगे कहाँ तक रखोगे, जो पूरा ये एज तक अगर रखोगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा स्पेस ना, इसका एरिया इनटू जितना रखे हो, सपोज एज तक, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा स्पेस कितना ले रहा है वो ऑक्यूपाई किया है, वो हमारा निकल जाएगा पूरा स्पेस। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है ना। तो ये वाला नेक्स्ट देखेंगे, बताओ इसको। तो यहाँ पर हमको एल कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, बी के कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और एच दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या है एल इंटू बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 इंटू 12 कितना होता है 180, 180 इंटू 10 1800। अभी नेक्स्ट देखो यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अभी समझ में आएगी नहीं रे, कहाँ पर क्यूब होता है कहाँ पर स्क्वायर होता है। ओके, ये तो हो गया था, ये वाला बताओ। ओके, देखो दिया है व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको दिया है। ओके, तो एल कितना दिया है, एल इक्वास टू 10 सेंटीमीटर, बी इक्वास टू 8 सेंटीमीटर एंड एच इक्वास टू 5 सेंटीमीटर दिया है। पूछा है लेटरल सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, 2 टाइम्स एल प्लस बी ऑल इंटू एच, तो ये 2 टाइम्स एल प्लस बी, एल 10 प्लस बी 8 इंटू एच 5, तो ये 10 प्लस 8 18, और उधर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो ये आ गया 180। और यूनिट क्या होगा, एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया का यूनिट के साथ सेम है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो देखो दिया है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 440 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम हमको दिया है 440 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच होता है, इक्वास टू 440 हो गया। अभी मुझे बताओ ये एल इंटू बी क्या होगा, एल इंटू बी क्या होगा, ये जो भी हमारा एल इंटू बी क्या है, बेस का एरिया है कि नहीं, ये एल इंटू बी एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस इंटू एच इक्वास टू 440। तो एरिया ऑफ बेस हमको कितना दे दिया है 88 दे दिया है, तो 88 इंटू एच इक्वास टू 440, तो एच कितना हो जाएगा, एच इक्वास टू 440 डिवाइडेड बाई 88, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 5।
तो 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो दूसरा फॉर्मूला है उसको याद रख लो। वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रख लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। टुमारो यू हैव एग्जाम।